जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते गिरफ्तार किए गए। सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया। काफी समय से इनसे पूछताछ चल रही थी और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन है ये, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि लगातार आज सुबह से छात्रों का आंदोलन उग्र है और वो अब विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में सीआईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की आपको ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, ख्यांगते गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ चल रही थी और संदिग्ध पाने जाने के बाद अब सीआईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, अब पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी की तरफ से कार्रवाई करते हुए उन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दूसरी ओर विद्यार्थियों की मांगे अब तक भी पूरी नहीं हुई है। यही वजह है कि वो अब तक आंदोलन में डटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस डेलीगेट्स में शामिल थे जिन्होंने मंत्रियों से बातचीत की थी। वो मंत्रियों के पास 3 दिनों तक बातचीत करते रहे। बातचीत में आप भी थे उस कमरे में। क्या मांग पूरी नहीं हुई कि आज इस तरीके से आक्रोशित है? सर, बातचीत में केवल 5% हमारा मांग मानी गई है। हमारा जो मुख्य मांग था वो था जेएसएससी सीजीएल का रद्द करके सीबीआई जांच कराना। इसके अलावा 11 to 13 जेपीएससी रद्द करके सीबीआई जांच कराना। आप लोग बैठे थे 4 घंटे कल बैठक रही आप लोगों की, तो उसमें क्या रहा उस बैठक में? बिल्कुल 4 घंटे से भी अधिक तक हम लोग का बातचीत चला और हम लोग पूरा प्रयास किए, पूरा तथ्य के साथ उनको बता रहे थे, देखिए आपकी जांच एजेंसी है, उजागर किया, आप तो मानिए, आप सारा डॉक्यूमेंट बोले हमको डॉक्यूमेंट दीजिए, सारा ले करके हम लोग गए थे, सारा दिए, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है माननीय मंत्री जी लोग। तो आप खुद कह रहे हो कि लीक है और फिर भी नहीं मानोगे, तो ये कैसा तानाशाही है? ये लोकतंत्र में कैसा तानाशाही है? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, भाई आप खुद उजागर कर रहे हो तो मान जाओ, हम काहे प्रोटेस्ट करेंगे, काहे किसी भी प्रकार से आपको डिस्टर्ब करेंगे? आगे क्या आप करेंगे आप लोग? अभी तो यहाँ रोक दिया गया है। सर, हमारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। विधानसभा घेराव कार्यक्रम जो है, अभी हम लोग हो सकता है रात भर यहीं बैठे रहेंगे। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती है तो यहीं पर हम लोग का निर्णय हो सकता है कि हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। लाठियां भी चली है, किसी को चोट भी आई है? बिल्कुल, लाठी चला है, बहुत ताबड़तोड़ चला है, कई लोगों के माथा फट गए हैं। हमारे जो महिला साथी थे वो कई लोग दब गए थे, जो एक असम्मानजनक स्थिति उनकी उत्पन्न हो गई थी, तो ये देखने को मिला यहाँ पर। बिल्कुल, ये वो छात्र हैं जो आंदोलनरत हैं, जिनका आंदोलन लगातार जारी है। आप देखिए कि लगातार जो छात्रों की भीड़ है, अब भी वो एक ही जगह पर डटी हुई है। उनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो ऐसे में हमने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था। आज विधानसभा घेराव के लिए हम लोग पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस बीच एक पॉइंट पर जहां पर कि प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, हल्का बल प्रयोग का प्रयास किया, नहीं रुके विद्यार्थी, जिसके बाद लाठी भी चलाई गई। अलग अलग पोस्टर और बैनर्स के साथ स्टूडेंट्स का यह आंदोलन चला है। एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल के पोस्टर के साथ विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। वो यहाँ तक पहुँचने में जो घटनाक्रम रहे, उनमें से 2 बैरिकेड्स को तो उन्होंने आसानी से तोड़ा। तीसरे तक पहुँचते पहुँचते उनका संघर्ष और बढ़ता गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। वो नहीं रुक रहे थे, उन्होंने बल प्रयोग किया, तब भी नहीं रुक रहे थे, जिसके बाद की लाठीचार्ज की गई है। और लाठीचार्ज के बाद की स्थिति ये है कि छात्र अभी उसी जगह पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि हम आगे तलक जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। बिल्कुल गौरव, और इन्होंने साफ तौर पर एक मैसेज तो जरूर दे दिया है कि विधानसभा का घेराव होगा और मेरी बातें माननी होगी। लेकिन देखिए, लगातार हमारे साथ ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश के बाद अब चलते हैं। ओम प्रकाश, सरकार ये कह रही है कि सीआईडी से जांच चल रही है, इस जांच को पूरा होने दीजिए, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसी पर अब मामला फंस रहा है और इसीलिए आज छात्रों का यह आंदोलन, उग्र आंदोलन भी देखने को मिला। लेकिन आज सीआईडी की तरफ से एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? जो बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पूरे मामले में जो सीआईडी की जांच है उसमें 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। तो वहीं आज जो पूर्व चेयरमैन है एल ख्यांगते, जो कि झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट अगर कहा जाए तो इस पूरे केस में देखने को मिल रहा है। एल ख्यांगते
के खिलाफ कई अहम सुराग जो है वो मिला हुआ था और कहीं ना कहीं उसे लेकर जो छात्रों में भी आक्रोश था वो देखने को मिल रहा था। तो एल खियांगते को आज गिरफ्तार किया गया है। तो इसके साथ ही एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस जो जांच में कोई भी बड़े लोग शामिल हो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और यही वजह है कि एल खियांगते को गिरफ्तार कर एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो छात्रों के से की गई है। बता दें कि इससे पूर्व उनसे 3 राउंड की पूछताछ जो है वो हो चुकी थी और पूछताछ में कई अहम जानकारियां जो है वो सीआईडी को पहले से की जा रही है। जाहिर सी बात है बहुत सारे सबूत सीआईडी के पास होंगे इसको लेकर के, लेकिन आज ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। जब एक तरफ छात्रों का ये उग्र आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सीआईडी एल खियांगते को गिरफ्तार कर ली थी। क्या इस आंदोलन को शांत करने की एक कोशिश सरकार की तरफ से की गई है? जी, एल खियांगते को लेकर छात्रों में बस इतना ही कहना था, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन एल खियांगते को गिरफ्तार कर छात्रों को शांत कर दिया जाएगा ऐसा जो है वो संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा और सरकार को भी ये बातें मालूम थी कि एल खियांगते की गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन शांत नहीं होगा। हालांकि वो इस पूरे मामले में एक बड़ी मछली थे और एक बड़े आरोपी जो है उन्हें देखा जा रहा था और इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी जरूर अब हो चली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जांच यहां पर थम जाएगी। सीआईडी को 90 दिनों के भीतर जो है वो तमाम जांच पूरी करने की बात जो है वो सरकार के द्वारा कही गई थी और अभी उसमें अगर कहा जाए तो अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में अभी कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और कई जो दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। मामले में और भी गिरफ्तारियां जो है वो देखने को मिलेंगी क्योंकि कई लोग जो है वो सीआईडी की रडार पर जरूर हैं, लेकिन छात्र सीआईडी जांच को ही ऑथेंटिक नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में केंद्रीय एजेंसी को शामिल करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ईडी ने भी इस पूरे मामले को लेकर ईसीआईआर दर्ज किया है। ईडी के द्वारा भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मनी ट्रेल हुई है, जो वित्तीय अनियमितता हुई है, वित्तीय लेन देन हुई है, उन तमाम चीजों को खंगाला जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो सीआईडी की जांच जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी पे है वो चलती रहेगी। तो पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री है तो साथ में सीआईडी की भी जांच तेज है। हालांकि जो छात्र हैं उनका कहना है कि मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का मामला है और सीबीआई पर उन्हें भरोसा है। इस तरह की मांगे जरूर छात्रों के द्वारा की गई है। तो आज की गिरफ्तारी से छात्र आंदोलन जो है वो थम जाएगा ऐसा नहीं है। छात्र जरूर जो है इस बात को लेकर खुश जरूर हैं कि मामले में किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी जरूर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ओम प्रकाश, बिल्कुल सीआईडी की तरफ से जांच जारी है और काफी लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया गया है। अब पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को भी आज सीआईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं सीबीआई को ये जांच सौंपना चाहती है? क्योंकि जब छात्र ये मांग कर रहे हैं तो सीआईडी की जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद तो सीबीआई से भी जांच करवाने का आश्वासन छात्रों को सरकार दे सकती थी। जी, अगर बात की जाए तो सीआईडी जांच जारी है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि जब हमारी एजेंसी ने इस पूरे मैटर में काफ़ी तेज गति से जांच की है, काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से जांच की है, तो ऐसे में सीबीआई को हैंडओवर करना ज़रूरी नहीं है। पहले सीआईडी की जांच हो जानी चाहिए और क्योंकि सीआईडी इस पूरे मामले में काफ़ी एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर चुकी है और कई अहम जो जानकारियां हैं वो सीआईडी को मिली है, कुछ अहम इनपुट्स भी मिले हैं, उसके आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार के पीछे इस तरह का तर्क है। तो छात्रों का तर्क इसमें दूसरा है। छात्रों का कहना है कि सीबीआई जांच पर आप लोग लड़े हुए हैं, सरकार मान नहीं रही है। क्या लगता है क्यों नहीं कराना चाहती सरकार? संलिप्त है इसमें। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो वो पीछे हट रही है ना। इसलिए तो सरकार आदेश क्यों नहीं दे रही सीबीआई को? इसलिए हमें लग रहा है सरकार इसमें संलिप्त है या सरकार पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया एल खियांगते को। क्या मानते हैं कि ये कोई मैसेज देने का प्रयास था आप लोगों को? कुछ नहीं, बस बच्चों को टाल मटोल कर रहा है, बच्चों के आंदोलन को कमजोर कर रहा है। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम बिरसा के वंशज हैं, हम सिद्धो कानून के वंशज हैं और हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें सीबीआई की जांच चाहिए तो चाहिए, एसएससी की रद्द चाहिए तो चाहिए और टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितनी भी एग्जाम हुई है सब की रद्द होनी चाहिए और बिना रद्द किए हुए सरकार से हम एक कदम पीछे हटने वाले नहीं है। ये कौन है?
यही तो सबसे बड़ा माफिया है साला। अभय तिवारी। हाँ, यही सबसे बड़ा। और जहाँ से मैं आता हूँ यही उनकी पोस्टिंग थी, वही FSO था, ये फूड सप्लाई ऑफिसर। मैं पुरिया हाट से आता हूँ, वही पोस्टिंग था ये। और जिस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं, उस कंपनी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैन करा हुआ है और सरकार उससे टेंडर भी लेती है, उससे एग्जाम भी कराती है और सारा सेटिंग गेटिंग करवा के कराती है। तो आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो झंडा है वो भी है तिरंगा हमारा, तो किस तरह से देखिए 10 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। न इस प्रकार से युवाओं ने कोई आंदोलन किया था, न भविष्य में इस प्रकार की चीजें होंगी। आज युवा अपने हक अधिकार की आवाज को बुलंद कर रहा है। यहाँ के युवाओं को मैं सलाम करता हूँ, झारखंडी युवाओं को सलाम करता हूँ कि इन लोगों ने बतला दिया, क्योंकि हम इससे पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि यहाँ का छात्र सुस्त हो चुका है, लेकिन लोगों ने बता दिया कि ये बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कान्हू की धरती है, चांद भैरव की धरती है, ये उलगुलान की धरती है। उलगुलान की धरती है छात्रों के। और ये जो तस्वीर है वो इस वक्त विधानसभा से महज 350 मीटर की दूरी पर तमाम छात्र जो हैं वो मौजूद हैं। बता दें कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विधानसभा के इतने करीब कोई भी प्रोसेशन या फिर अगर कहा जाए तो प्रोटेस्ट मार्च पहुंच गया हो, लेकिन पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो हालांकि प्रदर्शनकारी कहना उचित नहीं होगा, छात्र हैं, जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। वहीं बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर 750 मीटर की दूरी तक जो 164 है, यानी कि धारा की जो है वो लगाई गई है। पूरे मैटर में अगर कहा जाए तो प्रशासन के द्वारा कई इंतजाम किए गए थे, बावजूद उन तमाम अड़चनों को, परेशानियों को। ओम प्रकाश, सवाल तो यही है ना कि ये नौबत ही क्यों आई? क्योंकि सरकार अगर पहले ही छात्रों की बात मान लेती तो शायद ये उग्र प्रदर्शन नहीं होता, शायद इतनी फोर्सेस आज नहीं लगाई जाती और शायद आज विधानसभा में शांति तरीके से सत्र भी संचालित किया जाता। लेकिन अब छात्र ये कह रहे हैं कि 50% मांगे हमारी मानी गई है, सरकार दावा कर रही है कि 98% मांगे छात्रों की मान ली गई है। कहां डिफरेंस दिख रहा है? कौन कौन सी मांगे? हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, एक बार गौरव से भी सवाल ले लेते हैं। गौरव, क्योंकि देखिए अब छात्रों की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि 50% मांगे हमारी मानी गई है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि 98% मांगे उनकी मान ली गई है। लेकिन उसके पहले देखिए गौरव, एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें जहां छात्र किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और उनके सामने ये पुलिस फोर्सेस नजर आ रहे हैं। अलग अलग फोर्स वहां पर पहुंची हुई है। छात्रों को शांत कराने के लिए पुलिस की तरफ से लाठी भी चार्ज किया गया ताकि छात्र वहां से हट जाए, उनकी जो यूनिटी है वो एक साथ नजर नहीं आए, तितर बितर करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद देखिए छात्र एकजुट नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडा लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया है, अब वो CID ने उन्हें गिरफ्तार कर वो न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजेंगे। लेकिन विद्यार्थियों तो देखिए आपको ग्राउंड जीरो से सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, सवाल वही कि आज अगर सरकार पहले बात मान लेती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। सरकार की तरफ से कहा जा रहा 98% मांगे पूरी कर ली गई है, छात्र कह रहे 50% मांगे पूरी की गई हैं। आखिर कहां डिफरेंस पैदा हो रहा है? कौन कौन सी मांगे सरकार ने नहीं मानी जिसकी वजह से आज ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो छात्रों के द्वारा जो मांगे रखी गई थी उसमें न सिर्फ 14वीं JPSC बल्कि बात की जाए तो 6 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कि JSSC और CGL की भी परीक्षा शामिल है। सरकार के द्वारा 3 परीक्षाओं को रद्द करने की बात जो है वो मांग जो है वो मान ली गई। वही मामले में अगर कहा जाए तो CBI की जगह ED की एंट्री की बात जो है वो सरकार के द्वारा मानी गई कि ED से मामले की जांच होगी। दूसरी तरफ अगर छात्रों की बात करें तो उनके द्वारा सिर्फ CGL जो परीक्षा है उसे रद्द करने की मांग थी। वहीं अगर बात की जाए तो इसके साथ ही पूरे मामले की CBI जांच की मांग थी। ये 2 मांगे जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। परीक्षा रिफॉर्म को लेकर जो JPSC के रिफॉर्मेशन को लेकर इन तमाम बातों पर सहमति जरूर बनी है। सरकार की तरफ से सहमति किन बिंदुओं पर नहीं बनी? देखिए हमारी एक मांग उसमें और भी थी कि जो JSSC सचिवालय की परीक्षा जो हुई थी उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हुई, बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हुई और सरकार भी ये बात को मानी है। लेकिन बावजूद उसके सरकार उस एग्जाम को रद्द क्यों नहीं करना चाहती है?
वो एक बड़ा सा एक बड़ा ये हमारा एक मुद्दा है। सीबीआई जांच भी आप लोगों का? जी, हम लोग का मांग है, क्योंकि हम लोग सीआईडी पे भरोसा करके देख लिए हैं और सीआईडी पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट सीबीआई जांच करवाए। ओम प्रकाश, आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, इसी बीच एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे जहां बैरियर तोड़ करके कैसे छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलन का ये 17वां दिन काफी सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर विद्यार्थियों को यहाँ रोका जाए, क्योंकि बिल्कुल ये स्टूडेंट्स का आक्रोश है। इस वजह से स्टूडेंट द्वारा उधर से पहले राउंड में हमने देखा था कि कुछ पत्थर भी चले थे, लेकिन इस राउंड में जूते और चप्पल चलते हुए नजर आ रहे हैं और ये आक्रोशित स्टूडेंट्स लगातार अपनी मांगों के साथ डटे हैं और ये निरंतर आगे भी बढ़ रहे हैं। देखिए गौरव, अब बता रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों की तरफ से भी पत्थरबाजी की गई, फोर्स पर जूते चप्पल फेंके गए और उसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां छात्र ने भी पुलिस फोर्स पर हमला किया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी छात्रों पर लाठीचार्ज, यानी तस्वीरें देखिए किस तरीके से छात्रों की तरफ से फोर्स पर पत्थरबाजी हो रही है, वहां से जूते चप्पल उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं। तो ये छात्रों का एक गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। पहले ये बहुत ही शांत तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी बातें नहीं मानी गई और उसके बाद छात्रों ने ये बड़ा ऐलान किया कि 10 अगस्त को वो उग्र आंदोलन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। और आज जब छात्र सड़क पर उतरे तो पुलिस फोर्स तैनात किया गया, हर तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग्स लगाई गई, कटीले तार लगाए गए ताकि छात्रों को रोका जा सके, लेकिन इसके बावजूद छात्र नहीं रुके और वो आगे बढ़ते चले गए। अब देखिए पुलिस फोर्स के आमने सामने छात्र मौजूद हैं, हालांकि फोर्स पर भी छात्रों की तरफ से कुछ पत्थरबाजी की गई, चप्पल फेंके गए, हमला किया गया, लेकिन अभी छात्रों का यही कहना है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात सरकार को माननी होगी। सबसे बड़ा पेच जो फंसा है वो सीआईडी और सीबीआई को लेकर है। हमारे साथ संवाददाता गौरव इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, आप जहां पर मौजूद हैं वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, छात्रों की तरफ से भी जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं फिलहाल, और क्या तस्वीर है वहां की? बिल्कुल, आप देखिए लगातार नोकझोंक जो है वो विद्यार्थियों और पुलिस के बीच जारी है। अब देखिए जो छात्र अंदर दाखिल होना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है और उसी की ये तस्वीर है कि लगातार। तो देखिए ये सीधी तस्वीर आपको रांची से दिखा रहे हैं जहां बैरियर तोड़ करके आगे छात्र बढ़ रहे हैं। पहले छात्रों को तमाम तरीके से रोकने की कोशिश की गई, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हर स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि छात्रों को रोका जा सके। विधानसभा आने से पहले ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेडिंग्स लगाई गई, कटीले तार लगाए गए, लेकिन सारी चीजों को पार करते हुए, सारे सुरक्षा मानकों को पार करते हुए छात्र विधानसभा तक पहुंच गए हैं। अब छात्र ने यह भी कह दिया है कि सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि सालों साल वो इंतजार करते रहे कि अगली बार शायद एग्जाम में धांधली नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा, सीआईडी की तरफ से जो जांच चल रही है उस पर वो विश्वास करते रहे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब हमारी जो सब्र का बांध है हमारा वो टूट चुका है और इसीलिए हम सड़क पर इस वक्त मौजूद हैं और हमारी यही मांग है कि सीआईडी की जगह अब सीबीआई से जांच कराई जाए, ताकि इसमें जो भी संलिप्त हैं, धांधली में जो भी अधिकारी संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो, सरकार के जो लोग भी संलिप्त हैं उनको हटाया जाए उनके पद से। और इसीलिए लगातार छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसी यहाँ पे अब आए और इंटरप्ट करे ताकि हमारी जो मांगे थी और लगातार जो पेपर लीक हो रहा है उसकी सही तरीके से जांच हो। दूसरी मांगे यही है कि जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर जो लीक किए गए थे उसे रद्द किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर भी चला, 2-3 बार बैठक भी हुई है, जिस बैठक में सरकार की तरफ से कहना है कि बहुत सारी मांगे हमने छात्रों की मान ली है, लेकिन इसके बावजूद छात्र ये आंदोलन करने पहुंच गए। हमारे साथ गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, सरकार की तरफ से कहा गया है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, छात्र कह रहे हैं
सिर्फ 50% मांगे हमारी मानी गई हैं। तो ये कहां पे डिफरेंस हो रहा है और छात्र अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि अब तो विधानसभा का भी उन्होंने घेराव कर लिया। सरकार की तरफ से क्या कोई पहल अभी की गई? बिल्कुल, देखिए छात्रों की जो मांग है उनमें प्रमुख मांग है कि वो सीबीआई की जांच कराए सरकार जेपीएससी के मामले में, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम ईडी की जांच कराएंगे, यही मसला फंसा है। दूसरी जो प्रमुख मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई छात्रों की, वो जैसे सीजीएल का परीक्षा था, सीजीएल परीक्षा रद्द कराना चाहते थे विद्यार्थी, लेकिन वो परीक्षा सरकार की ओर से कहा गया कि इस परीक्षा का आयोजन जो है वो कोर्ट के आदेश पर कराया गया था, तो इस पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये एक बड़ा मसला है जिस वजह से कि बातचीत जो है वो पूरी नहीं हुई। हालांकि सरकार इन चीजों का दावा करती है कि उन्होंने 98% तक बातें मानी हैं, लेकिन विद्यार्थी अब भी आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं अपनी जो मांगे हैं उसे लेकर। इस वजह से ये आंदोलन लगातार तेज है। अब तक डटे हुए हैं विद्यार्थी। आप समझिए 11 बजे से जिस विद्यार्थियों ने पैदल मार्च शुरू किया वो के सीने को है, फिर भी जो है वो अपने पोजीशन पर डटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं इन तमाम मसले को देख भी रही है। गौरव, क्योंकि सुबह से ही आप वहां पर बने हुए हैं और आपने छात्रों से बातचीत भी की है, ऐसे में क्या छात्रों ने अपने आगे के बारे में बताया कि आंदोलन आगे कब तक जारी रहेगा? क्या जब तक सरकार मांगे नहीं पूरी कर देती है तब तक वो आंदोलन चलता रहेगा? बिल्कुल, छात्रों का कहना है कि यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है। जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इस वजह से स्टूडेंट जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाएगी हम आंदोलन में डटे रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे। अपना जो हमने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रखा है वहां आंदोलन चलता रहेगा। आगे की रणनीति आज रात से भी तय की जाएगी कि जो विद्यार्थी आंदोलनरत हैं, मांगे नहीं मानी गई, उसे लेकर ये क्या कार्रवाई रहती है और आगे किस तरीके से विद्यार्थी आगे निकलते हैं। देखिए गौरव, हम एक तस्वीर भी अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां छात्र घायल भी हुए हैं और वहां पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है। क्या कोई मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद है, तैनात है कि जो छात्र घायल हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, उनको ट्रीट किया जाए? जी, जो छात्र घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। हल्की फुल्की चोट जिन्हें है वो खुद आंदोलन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो आंदोलन के अंदर ही हैं। जब तक वो वहां से निकलेंगे नहीं तब तक उनका इलाज नहीं कराया जाएगा। शासन ने अपनी ओर से मुकम्मल तैयारी की थी कि विद्यार्थियों को अपनी जगह पर रोका जाए, आगे ना चलने दिया जाए, लेकिन इनके द्वारा 3 बैरिकेड तोड़े गए। उसके बाद लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की क्या फिलहाल तस्वीर है, क्या अपडेट है वहां पर? ओम प्रकाश, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देखिए ओम प्रकाश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और देखिए ये 3 अलग अलग तस्वीरें लगातार सुबह से ही हम नजर बनाए हुए और इस प्रदर्शन को आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए जहां छात्रों का जो प्रदर्शन है वो और उग्र होता नजर आ रहा है। छात्रों की तरफ से ये कह दिया गया है कि अनिश्चितकालीन अनशन है और आगे भी चलता रहेगा। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आप जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं वहां फिलहाल क्या तस्वीर है, क्या अपडेट है? क्योंकि छात्रों ने तो कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जी बिल्कुल, आंदोलन जो है वो चलता रहेगा और यहाँ पर कुछ आंदोलन की एक अलग तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर छात्रों के द्वारा जो है आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन था और यहाँ पर केक भी काटा गया है और वहीं दूसरी तरफ एक छात्र जो है वो बेहोश भी हो रहा था। तो एक तरफ जहाँ पर केक जो है वो काटा गया,